हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू चैनल। जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल पे हम आपको डॉलर के और गोल्ड के इंट्राडे टारगेट्स देते हैं। तो बात कर लेते हैं पहले कि आज के जो टारगेट्स लेवल्स रहे थे उनका क्या रिस्पांस रहा है मार्केट में। तो हमने डिस्कस किया था कि कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स थे हमारे पास 103.398, 103.514। हमने डिस्कस किया था कि अगर मार्केट 103.398 को ब्रेक करती है तो सबसे पहले ये वाली जो ट्रेंड लाइन है, ये हमने कल की वीडियो में डिस्कस करी थी, ट्रेंड लाइन 1 आवर के चार्ट पे फॉर्म हो रही है ये। और इस ट्रेंड लाइन से मार्केट सबसे पहले सपोर्ट लेगी और ये ब्रेक हुई तो मार्केट हमें डाउनसाइड का मोमेंटम दे सकती है। 103.242 हमने मार्क किया था टारगेट के लिए, और उसके नीचे हमने मार्क किया था कि ये हमारा नो ट्रेडिंग जोन रहेगा। अगर इसमें मार्केट क्लोजिंग भी दे देती है इन दो लेवल्स के बीच में तो हमें एंट्री नहीं लेनी है। हमें तब तक एंट्री नहीं लेनी है जब तक मार्केट 103.182 के नीचे, इस लेवल के नीचे क्लोजिंग ना दे दे। तो हमें एग्जैक्टली वैसा ही रिस्पॉन्स मिला है। मार्केट ने सबसे पहले हमारा जो डिसिसिव लेवल था उसको ब्रेक किया। उसको ब्रेक करने के बाद मार्केट ने यहाँ से डाउन साइड का मोमेंटम लिया, सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद बाउंस बैक किया 103.445 तक। यहाँ पर हमने ये लेवल मार्क किया था। मार्केट मल्टीपल टाइम्स रेजिस्टेंस ले चुकी थी, तो यहाँ से मार्केट ने थोड़ी सी देर वेट किया, अपसाइड का मोमेंटम भी लिया। इस लेवल पर, इस वाली कैंडल पे मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया। ट्रेंड लाइन ब्रेक करने के बाद हमारा जो टारगेट था वो एग्जैक्टली यहाँ पर 103.247, ये वाला लेवल जो है अराउंड 230 के अराउंड जो है मार्केट ने हिट किया। उसके बाद मार्केट काफी देर यहीं पे रही है, इसके नीचे भी आई है मार्केट, इस लेवल को टच किया है, ये हमारा नो ट्रेडिंग जोन था। इसके बाद यहाँ से मार्केट ने बाउंस बैक किया ऊपर की तरफ, और ये ट्रेंड लाइन फिर से भी मार्केट को रेजिस्टेंस देती हुई नजर आ रही है। डोजी टाइप कैंडल बना, उसके बाद स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल बन गई है। तो यहाँ से अभी मार्केट किसी भी साइड पे जा सकती है। ये वाला जो लेवल आप देख रहे हैं, यहाँ पे मार्केट ने पहले सपोर्ट लिया है, यहाँ पे भी सपोर्ट बना है। पिवट्स ऑन करते हैं तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है यहाँ पे हमारा पिवट है। पिवट की वजह से यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा सपोर्ट लेती हुई नजर आ रही है। अगर ये पिवट नहीं हो तो जरूर मार्केट इस लेवल को हिट कर जाती है। तो अभी मार्केट जो है थोड़ी सी ग्रीन कैंडल देती हुई नजर आ रही है, बट अदरवाइज मार्केट ने डाउन साइड के टारगेट्स को एक्टिवेट किया था, जिसकी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी भी थी। क्योंकि डे के चार्ट पे हम देख रहे थे कि मार्केट डेली बेसिस पर वीकनेस शो कर रही थी। अगर आप डेली चार्ट पे देखेंगे तो यहाँ पे एक बार डे चार्ट पे स्विच करते हैं और हाइड करते हैं ड्रॉइंग्स को, देखिए स्ट्रॉन्ग मोमेंटम अपसाइड का बन रहा था। मोमेंटम बनने के बाद इस लेवल पे आकर मार्केट कंसोलिडेट हो रही थी। यहाँ पे मार्केट ज्यादा मोमेंटम नहीं दे पा रही थी। रीजन उसका ये था कि मार्केट ने यहाँ पे पहले भी रेजिस्टेंस और सपोर्ट फेस किया होता है, यहाँ पे फिर से रेजिस्टेंस मिला और यहाँ पे फिर से पीक्स ने रेजिस्टेंस फेस किया है। तो यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा रेजिस्टेंस फेस कर रही थी, इसकी वजह से मार्केट ने हमें यहाँ पे वीक कैंडल्स दिए। अभी मार्केट फिर से हमें बेरिश कैंडल दे रही है, और यहाँ से पॉसिबिलिटी है कि मार्केट और ज्यादा बेरिश जा सकती है। ठीक है, तो अभी फिलहाल 6 घंटे के अराउंड जो है इस कैंडल को क्लोज होने में टाइम है। मार्केट किसी भी साइड का मोमेंटम ले सकती है, बट पॉसिबिलिटी यही है, एक्सपेक्टेशन यही है कि मार्केट जो है रेड कैंडल के साथ ही क्लोज होगी। तो हम बात कर लेते हैं गोल्ड की कि गोल्ड में किस तरफ का मोमेंटम रहा है। तो सबसे पहले ड्रॉइंग साइड करते हैं। देखिए गोल्ड ने यहाँ पर आके हमें डोजी कैंडल दिया, उसके बाद हमें एक बुलिश कैंडल दे रहा है, और एक्जैक्टली इस लेवल पर मार्केट पहले सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों ही देख चुकी है। ड्रॉइंग्स ऑन करेंगे तो यहाँ पे हमें एक लेवल भी देखने को मिल रहा है। ये लेवल है हमारा 1886 का। ये वाली जो ब्लैक लाइन देख रहे हैं, ये वाली लाइन जो है मार्केट को सपोर्ट देती हुई नजर आ रही है। अब हम 1 आवर की चार्ट पे स्विच करते हैं और देखते हैं कि आज के लिए जो हमने टारगेट्स मार्क किए थे उनका क्या रिस्पॉन्स रहा है। हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास एक इंपॉर्टेंट लेवल है 1886 का लेवल। अगर मार्केट इसको ब्रेक कर देती है तो मार्केट डाउन साइड का मोमेंटम लेगी, लेकिन मार्केट ने ब्रेक नहीं किया और मार्केट ने अभी हमें अपसाइड का मोमेंटम दिया। इस वाली ट्रेंड लाइन से मार्केट थोड़ा सा यहाँ पर आई, क्लोज भी दिया ऊपर, उसके बाद थोड़ा सा देर रुकी भी, उसके बाद नीचे भी आई, यानी कि मार्केट ने सबसे पहले इस ट्रेंड लाइन से रेजिस्टेंस लिया। ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद हमने डिस्कस किया था कि मार्केट फर्स्ट टारगेट देगी 1892, उसका 94 और लास्ट 96 का टारगेट देगी। तो मार्केट ने सबसे पहले इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पे ब्रेक किया। ब्रेक करने के साथ ही साथ मार्केट ने फर्स्ट टारगेट हिट किया और फर्स्ट टारगेट के ऊपर क्लोजिंग दे दी, यानी कि यहाँ से अपर साइड का जो टारगेट है वो एक्टिवेट हो गया और मार्केट ने 94 और 96 के दोनों ही टारगेट्स अचीव भी कर लिए। और जैसे कि हमने डिस्कस किया कि डॉलर नीचे गिरने की पॉसिबिलिटी ज्यादा थी, तो उसी हिसाब से गोल्ड के ऊपर बढ़ने की पॉसिबिलिटी भी बनी हुई थी। अभी देखें तो यहाँ पे मार्केट इस ट्रेंड लाइन को तोड़ चुकी है, यहाँ से बाहर निकल चुकी है मार्केट में, और यहाँ से और ज्यादा ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी अभी बनी हुई है। 4 आवर्स के चार्ट पे स्विच करके देखते हैं हम। देखिए ये ट्रेंड लाइन बनी हुई थी हमारी, ये जो हम डाउन ट्रेंड देख रहे हैं रेड लाइन, यहाँ से मार्केट ने इसको ब्रेक लिया इस लेवल पर। इसके बाद हमें एक रेड कैंडल देखने को मिली और उसके बाद हमें स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल देखने को मिली है। अभी भी मार्केट काफी लंबी निवेक के साथ अभी ऊपर बढ़ती हुई नजर आ रही है। अभी भी इसको कैंडल को क्लोज होने में अप्रोक्सीमेटली 4 घंटे बचे हुए हैं, तो मार्केट किसी भी साइड का मोमेंटम ले सकती है।
तो यहाँ से ये वाली कैंडल ग्रीन कैंडल बनती हुई नजर आ रही है। तो देखिए रेड कैंडल है, काफी नीचे तक गिरी थी, वॉल्यूम भी काफी अच्छे है, लेकिन 50% से भी ज्यादा वापस ऊपर की तरफ जा चुकी है कैंडल, यानी कि रिकवरी काफी स्ट्रॉन्ग यहाँ पर हमें देखने को मिल चुकी है। तो भी और पॉसिबिलिटी है कि गोल्ड जो है ऊपर की तरफ बढ़ सकता है। तो 4 आवर्स की चार्ट पे ये ट्रेंड हमें ज्यादा क्लैरिटी देती हुई नजर आ रही है। अब अगर हम बात करें कल के टारगेट्स के लिए, तो सबसे पहले डॉलर से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि डॉलर बेस है और डॉलर की वजह से जो है काफी ज्यादा इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है करेंसी पेयर्स में और गोल्ड में, क्रूड में, सिल्वर में। ठीक है, तो अभी हमारे पास पिवट्स ऑन कर लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि पिवट्स हमें पता है कि मार्केट यहाँ पर पिवट से जो है सपोर्ट लेती हुई नजर आ रही है। इस पिवट पर ही हम एक लाइन भी ड्रॉ कर लेते हैं। अब हम अपने पिवट्स को ऑफ कर देंगे। अब हमारे पास लाइंस आ गई है। देखिए काफी ज्यादा आपको यहाँ पे मेसी लग रहा होगा, लेकिन अगर आप डेली वीडियोस देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि ये लेवल्स जो है ये हमने वीडियोस में किस बेसिस पर ड्रॉ करे हैं, और ये लेवल्स बहुत स्ट्रांगली मार्केट को रेजिस्टेंस और सपोर्ट दे रहे हैं। तो इन लेवल्स को हम कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते, हमें इन्हीं लेवल्स के साथ ही प्ले करना होगा। तो यहाँ से भी हम बात कर रहे थे कि देखिए जिस लेवल पर हमारी प्राइसेस हैं उस लेवल पर ही फोकस रखेंगे हम। अभी देखिए मार्केट क्या कर रही है, हमारे पास 926 के पास से सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है। यहाँ से मोस्ट प्रॉब्ली मार्केट जो है 103.398 को हिट कर देगी। यहाँ से अब हमारे पास पॉसिबिलिटी बनेगी, अगर मार्केट ऊपर जाएगी तो हमारे पास ठीक है ये जो एरिया है यहाँ पे हम ट्रेड प्लान नहीं कर पाएंगे, बहुत छोटा एरिया है, हम इतनी जल्दी क्विकली ट्रेड प्लान नहीं कर पाएंगे। और अगर इनकेस कर पाए तो जैसे कि यहाँ पे हमें देखने को मिला है, यहाँ पे एक अच्छी कैंडल हमें क्लोज होती हुई नजर आई है, इसके बाद हमें एक अपसाइड का ट्रेड देखने को मिल सकता था। ठीक है, तो यहाँ से अगर ऐसा ट्रेड हमें कैंडल देखने को मिल जाती है तो हम यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे आप इग्नोर कर दीजिए। अब हमें क्या करना है, अगर मार्केट 445 यानी कि 103.445 के ऊपर क्लोजिंग देती है तो हमें एक ट्रेड देखने को मिलेगा 103.514 का। अदरवाइज अगर मार्केट यहाँ से रिवर्सल लेती है, फिर से हमारे पास पिवट का टारगेट रहेगा, पिवट ब्रेक हो जाएगा तो 103.242, इसके ब्रेक होने के बाद 103.182 का टारगेट देखने को मिल सकता है। डे के चार्ट पे भी एक बार चलते हैं। डे के चार्ट पे देखिए मार्केट एक बेयरिश कैंडल देखने को मिल रही है। यहाँ पर अगर ये बेयरिश कैंडल क्लोज हो गई तो पॉसिबिलिटी कल के लिए और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी कि कल मार्केट और बेयरिश कैंडल हमें दे सकती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिविटी बनती हुई नजर आ रही है, तो और ज्यादा नेगेटिविटी देखिए धीरे धीरे नेगेटिविटी बढ़ रही है। ठीक है, अभी और ज्यादा नेगेटिविटी कल बन सकती है अगर ये हमारे पास एक अच्छी बेयरिश कैंडल के तौर पे क्लोज हो गई तो। ठीक है, तो अब हमें बनावा के चार्ट पे वापस से स्विच करते हैं। ये हमारे कुछ लेवल्स हैं, इनमें से हम डिसिसिव लेवल्स को मार्क कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक ही डिसिसिव लेवल है अभी इस टाइम पे 103.398, ये ब्रेक हुआ तो हम अपसाइड पे थोड़ा सा वेट करेंगे। ठीक है, वेट करना होगा 103.445 का, ये ब्रेक हो जाता है तो 103.514 का हम टारगेट जो है एक्टिवेट हो जाएगा, वो हमारा टारगेट रह सकता है। इसके ऊपर वैसे जाने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा कम है, बट इन केस अगर इसके ऊपर जाता है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा रहेगा 103.568 का, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना स्ट्रांगली मार्केट ने रेजिस्टेंस फेस किया है। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट टारगेट रहेगा 103.568 का। डाउन साइड के लिए हमारा जो डिसिसिव लेवल रहेगा पहले तो यही रहेगा 103.4398, अगर यहाँ से रिवर्सल लेता है तो हमारा एक्टिवेट हो जाएगा टारगेट 103.296 का लेवल। इन केस अगर मार्केट ये लेवल ब्रेक कर देती है तो हमें फिर से सेल साइड का टारगेट एक्टिवेट हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग टारगेट एक्टिवेट होगा 103.242 और 103.182 का टारगेट। तो ये लेवल्स आप मार्क कर लीजिए अपने चार्ट पर, ये काफी हेल्प कर सकते हैं हमें कल के ट्रेड्स के लिए। और एक लेवल और मार्क करते हैं डाउन साइड के लिए, हमारा लेवल रहेगा नेक्स्ट 103.028 का लेवल। तो ये लेवल आप मार्क कर लीजिए अपने चार्ट पे, ये लेवल हमें काफी हेल्प कर सकते हैं। अब हमने एक्स्ट्रा लेवल क्यों मार्क किया डाउन साइड का, क्योंकि जैसा कि हम डिस्कस कर रहे हैं कि डे के चार्ट पे में वीकनेस बनती हुई नजर आ रही है, तो अगर वीकनेस ज्यादा स्ट्रांग बनी तो ऑब्वियसली डॉलर जो है नीचे की तरफ गिरेगा, तो हमारे पास एक्स्ट्रा लेवल्स होने चाहिए कि मार्केट कहाँ पर आकर सपोर्ट ले सकता है। तो इसलिए हमने एक्स्ट्रा लेवल मार्क किया डाउन साइड के लिए, इनको आप ध्यान में रखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं गोल्ड की, कि गोल्ड में किस तरफ का मोमेंटम रह सकता है, मार्केट ऊपर की तरफ जाती हुई नजर आ रही है। जैसे कि हमने डिस्कस किया कि ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हो चुकी है 1 आवर के चार्ट पे, 4 आवर्स की चार्ट में भी, तो मार्केट ऊपर जाने की पॉसिबिलिटीज की बनी हुई है। अभी हमारे पास डिसिसिव लेवल दो बने हुए हैं, एक है हमारा 1894 का लेवल और दूसरा है हमारा 1892 का लेवल। 1894 जो है मार्केट को बहुत देर तक, यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत देर तक मार्केट को इसने रोके रखा है, यहाँ पे भी काफी देर तक रोके रखा है।
यहाँ पे भी काफी स्ट्रांगली मार्केट को होल्ड करे रखा है, तो ये बहुत स्ट्रांग लेवल है। अगर ये ब्रेक हो जाता है तो फर्स्ट टारगेट रहेगा हमारा 1896 का। इसके बाद थोड़ा सा हम वेट करेंगे 1897 तक के ब्रेक होने का। ये नो ट्रेडिंग जोन रहेगा हमारा। इस जोन में हमें एंट्री नहीं लेनी है, इसके अंदर अगर क्लोजिंग भी आ गई तो भी हमें एंट्री नहीं लेनी है। एंट्री कब लेनी है? जब 1897 से ऊपर क्लोजिंग आ जाए तो 1901 तक का हम टारगेट बुक कर सकते हैं। और इनकेस अगर मार्केट नीचे की तरफ गिरती है 1892 को ब्रेक करती है तो फर्स्ट टारगेट रहेगा हमारा 1889, सेकंड टारगेट रहेगा 1886 का। लेकिन 1886 से पहले हमारे को एक लेवल और देखने को मिलेगा, ये लेवल है हमारा 1888 का। देखिए 1888 आप देख सकते हैं यहाँ पर क्यों में हमने ड्रॉ किया है, हमने इसी रीजन से ड्रॉ किया है क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने बहुत स्ट्रांगली सपोर्ट लिया है। ठीक है, तो 1888 उसके बाद 1886 का हमें टारगेट देखने को मिल सकता है। तो ये लेवल्स आप मार्क कर लीजिए अपने चार्ट पर, ये काफी हेल्प कर सकते हैं हमें कल की ट्रेडिंग के लिए। लेकिन आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस की, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस के साथ साथ फंडामेंटल एनालिसिस बहुत स्ट्रांगली मार्केट को इम्पैक्ट करती है, तो वो इम्पोर्टेंट है डिस्कस करना। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने ट्रेडिंग शुरू नहीं करी है तो एक्सेस में आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। कैसे ओपन करना है, कैसे आपने फंड्स ऐड करने हैं, विड्रॉ करने हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको वीडियो लिंक्स के थ्रू मिल जाएगी जो ऑलरेडी आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एडेड है। साथ के साथ जो फंडामेंटल डाटा है, देखिए ये जो डाटा है मैंने सिर्फ एक ही पिक किया है, एग्जिस्टिंग होम सेल्स का डाटा है, स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट डालता है मार्केट में इसलिए पिक किया है। बट इसके अलावा भी कुछ डाटा आ रहा है जिस टाइम पे आपको थोड़ा बहुत ट्रेड देखने को मिल सकता है, मोमेंटम मार्केट में देखने को मिल सकती है, तो उसको भी आप कैच करने के लिए आप हमारी डाटा एनालिसिस की वीडियो को गो थ्रू कर सकते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं इसकी। देखिए यूएस का डाटा है, एग्जिस्टिंग होम सेल्स का डाटा है। आप वर्ड्स को समझने की कोशिश कीजिए कि डाटा एग्जैक्टली क्या बोल रहा है, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है और ये डाटा खुद ही अपने आप बता देगा। एग्जिस्टिंग होम सेल्स यानी कि एग्जिस्टिंग जो घर है उनकी सेल्स का डाटा है। जितनी ज्यादा सेल्स हो रही है, देखिए सेल्स जितनी ज्यादा हो रही है उतने ही ज्यादा यानी कि लोगों के पास पैसे हैं तभी वो डिमांड कर रहे हैं, तभी सेल्स हो रही है। अगर लोगों के पास पैसे ज्यादा है यानी कि पर कैपिटा इनकम जो है वो बढ़ी हुई है यूएस में, अगर पर कैपिटा इनकम बढ़ी हुई है इसका मतलब क्या है, ज्यादा प्रोडक्शन हो रही है, ज्यादा नौकरियां हैं, और ज्यादा नौकरियां यानी कि इकोनॉमी बहुत ज्यादा ग्रो कर रही है। और अगर इकोनॉमी ग्रो कर रही है तो उस इकोनॉमी की जो करेंसी है डॉलर वो भी ग्रो करेगी। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, एक्चुअल जो डाटा आएगा उसको रीड करना है कि एक्चुअल डाटा हमारे प्रीवियस डाटा से और फोरकास्टेड डाटा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग आता है, बड़ा आता है, या फिर इसकी वैल्यू इनसे छोटी आती है। अगर ये डाटा इनसे बड़ा आता है तो यानी कि हमारा डॉलर जो है ऊपर की तरफ जा सकता है, और अगर छोटी वैल्यू आती है तो डॉलर इंडेक्स के नीचे गिरने की पॉसिबिलिटी बन सकती है। और अगर डॉलर इंडेक्स ऊपर की तरफ गया तो हमारा जो गोल्ड है XAU USD ये ऑपोजिट जाएगा। अगर डॉलर बढ़ा तो गोल्ड नीचे की तरफ गिरेगा, और अगर डॉलर गिरा तो गोल्ड ऊपर की तरफ बढ़ सकता है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। और 7:30 बजे एक अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है, मोमेंटम को कैच करने की कोशिश कीजिएगा। अगर डाटा समझ में ना आए तो वेट कीजिए, वेट करने के बाद जिस तरफ का भी मोमेंटम बन रहा होगा मार्केट में उस साइड का आप ट्रेड प्लान कीजिए। वेट करने में कोई दिक्कत नहीं है, वेट करने में आपका जरूर थोड़ा सा प्रॉफिट हाथ से निकल जाएगा लेकिन आपको लॉस से बचा लेगा। ठीक है, तो अगर मार्केट देखो ऊपर की तरफ गई है, ऊपर की तरफ जा रही है, धीरे धीरे नीचे की तरफ आ रही है, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर जा रही है फिर थोड़ा सा नीचे की तरफ आ रही है, वेट कीजिए। वेट करने से आपको कोई नुकसान नहीं होगा, थोड़ा सा प्रॉफिट निकल सकता है हाथ से लेकिन आपको लॉसेस जो है आपके बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे। ठीक है, मार्केट अगर नीचे की तरफ जा रही है, कई बार क्या होता है मार्केट और नीचे नीचे जाती है, थोड़ा सा ऊपर जाती है, आपको लगता है एंट्री बन गई, लेकिन एंट्री नहीं बनी है क्योंकि मार्केट बहुत ज्यादा नीचे आ चुकी है, ऑलरेडी काफी ज्यादा 50% से भी ज्यादा नीचे आ चुकी है मार्केट। ठीक है, यहाँ से आपने एंट्री नहीं लेनी है। ठीक है, मार्केट क्या करती है, अगर ऊपर जाना होता है तो मार्केट ऊपर जाएगी, फिर थोड़ा सा नीचे की तरफ आएगी, उसके बाद यहाँ से स्टेबल होकर थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश करेगी, यहाँ से आपकी एंट्री बन जाएगी। ठीक है, इस तरह से आपने एंट्री लेनी है। अगर मार्केट इस तरह से नीचे की तरफ आई है तब हमें एंट्री ऑपोजिट भी जा सकती है। तो बेसिकली ऐसा क्या होता है कि मैंने बहुत बार देखा है कि मार्केट इस तरह से नीचे आ रही है, उसके बाद हम यहाँ पे एंट्री ले लेंगे तो मार्केट थोड़ा सा ऐसे करेगी, उसके बाद नीचे नीचे गिरेगी, इस लेवल को क्रॉस करेगी और उसके बाद बहुत स्ट्रांगली नीचे की तरफ गिर जाएगी। तो इस केस में हमारा जो लॉस होता है वो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है, तो इस चीज को हमें अवॉइड करना है, इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा और मोमेंटम बेस्ड अपनी ट्रेडिंग को करने की कोशिश कीजिएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से लाइक बटन पर क्लिक कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि आपका कोई भी मार्केट वो मिस ना हो। ओके इन्वेस्टर्स, बाय एवरीबॉडी, टेक केयर एंड कीप ऑन लर्निंग प्रॉफिट्स। गुड नाइट।